आ गई लिस्ट, यूपी के इन सांसदों का टिकट काटेगी भाजपा। आपके जिले के इस सांसद का नाम है शामिल। 1/4 से अधिक सांसदों का टिकट काट, नए चेहरों को टिकट देगी भाजपा। योगी ने मोदी को सौंपी लिस्ट। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी खेल सकती है बड़ा दांव। मथुरा से हेमा मालिनी का भी कटेगा टिकट। टिकट कटने की चर्चा पर हेमा मालिनी ने भाजपा को दिखाई तेवर, कर दिया बड़ा ऐलान। 2024 के लोकसभा चुनाव का ताना बाना बुनना भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष मोदी विरोधियों को इकट्ठा करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा चुनाव को लेकर गुड़ा भाग लगा रही है। इस बार चुनाव में भाजपा इस बात को लेकर विशेष ध्यान रखने वाली है कि किसे सांसद की टिकट दिया जाए और किसका टिकट काटा जाए। हर काम में हमेशा अव्वल रहने वाले योगी आदित्यनाथ इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर किस सांसद का टिकट काटना है और किसे मौका देना है, इसकी लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ ने ये लिस्ट आला कमान को भी सौंप दी है। इस लिस्ट में हर जिले की समीक्षा है, जिसमें पहले कि हम आपको इस लिस्ट के बारे में बताएं, आप हमें बता दीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हो। गौरतलब है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब 1 से कम ही साल का वक्त बचा है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर कसम है। दरअसल उन्होंने पिछली बार कई नए चेहरों पर दांव खेला था, जिसमें से कई जीते तो कुछ को हार का मुंह देखना पड़ा। इसी सिलसिले में इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों पर भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव में दांव खेल सकती है। खबरें आ रही हैं कि बॉलीवुड स्टार हेमा मालिनी को फिलहाल मथुरा से सांसद हैं। उनके साथ साथ कई सांसदों का इस बार पत्ता कट सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी घोषणा पार्टी के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन सियासी गलियारों में कानाफूसी चालू हो चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस बार देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी, मथुरा सांसद हेमा मालिनी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, बरेली से पार्टी का चेहरा और सांसद संतोष गंगवार एवं कानपुर से सत्यदेव पचौरी को बीजेपी से टिकट मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। इन सब नेताओं के टिकट कटने की बड़ी वजह उनकी उम्र को ठहराया जा रहा है, क्योंकि ये सभी नेता लगभग 75 साल के आसपास की उम्र के हैं। इनकी जगह पार्टी में योगी सरकार में मंत्री नितिन प्रसाद, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को अलग अलग जगहों से खड़ा कर सकती है। इसके अलावा जो नेता या मंत्री इस दौड़ में शामिल नजर आ रहे हैं वह हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा, सलभ मणि त्रिपाठी एवं लखनऊ विधायक राजेश्वर सिंह। इन कयासों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि किन नेताओं को इस बार पार्टी का संसदीय बोर्ड लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनता है और किसे इस बार खाली हाथ ही रहना पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यूपी सरकार में 4 मंत्रियों पर दांव लगाया था, जिसमें से 3 जीत भी गए थे, जबकि एक मंत्री कमल खिलाने में असफल रहे। पार्टी के अंदर भी लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि आखिरकार इस बार किसका टिकट कट सकता है। हालांकि भाजपा की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस सनसनी के रोजाना आने शुरू हो चुके हैं। हेमा मालिनी मथुरा से सांसद बनने की हैट्रिक लगाना चाहती हैं। अभिनय की दुनिया से राजनीति में आई हेमा मालिनी मथुरा से 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर जीत चुकी हैं। 2024 में एक बार फिर से हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ना चाहती हैं। हेमा मालिनी ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी उनको किसी और सीट से लड़ने को कहेगी तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में हेमा मालिनी ने ये कहा है। हेमा मालिनी का ये बयान ऐसे समय आया है जब कहा जा रहा है कि भाजपा अपने सांसदों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड बना रही है और कई सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं या सीटें बदली जा सकती हैं। हेमा मालिनी ने सोमवार को कहा है, मैं अगला चुनाव लड़ूंगी तो मथुरा से ही लड़ूंगी, किसी और सीट से लड़ने का प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगी। हालांकि ये फैसला पार्टी को तय करना है कि वो मुझे चुनाव में उतारेगी या नहीं। ये साफ है कि मैं मथुरा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यहाँ
रहने वाले श्री कृष्ण के भक्तों से मुझे प्यार है। मेरा एक जुड़ाव इस क्षेत्र से है। मैं चाहती हूँ कि मथुरा वासियों की सेवा करूं। उत्तर प्रदेश के लिए एकदम नई हेमा मालिनी को भाजपा ने 2014 में मथुरा से चुनाव मैदान में उतारा था। हेमा मालिनी ने इस चुनाव में कमाल करते उस समय के मथुरा के सिटिंग एमपी जयंत चौधरी को बड़े अंतर से हरा दिया था। 2019 में हेमा मालिनी को बीजेपी ने फिर से उतारा और वो गठबंधन के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराने में कामयाब रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।